जिन माता पिता ने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, आज उनके ही कदम क्यों डगमगाने लगे हैं। दीवार पकड़कर चलना सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, शरीर अंदर से खोखला हो रहा है। आइए जानते हैं वो 3 देसी सूप जो उनकी हड्डियों में दोबारा जान फूंक देंगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे घर के बुजुर्ग चलते चलते अचानक लड़खड़ा जाते हैं, या फिर उन्हें घर के अंदर ही चलने के लिए दीवारों, कुर्सियों या किसी सहारे की जरूरत पड़ने लगती है। जब हम उन्हें इस तरह कमजोर होते देखते हैं तो हमारा दिल बैठ जाता है। हम अक्सर इसे बढ़ती उम्र का सामान्य असर मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लड़खड़ाहट सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं है, यह शरीर के अंदर चल रही एक बड़ी चेतावनी है। अगर पैरों का यह कांपना और संतुलन बिगड़ना नजरअंदाज किया गया तो यह अचानक गिरने और गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकता है, जिससे बुढ़ापा बिस्तर पर बीत सकता है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर बुजुर्गों के पैर अचानक क्यों कमजोर पड़ने लगते हैं। और सिर्फ समस्या ही नहीं, आज हम आपको आपके ही किचन में मौजूद 3 ऐसे जादुई देसी सूप बनाना सिखाएंगे जो उनकी हड्डियों में जान फूंक देंगे, सिकुड़ी हुई नसों को खोल देंगे और मांसपेशियों को फौलाद बना देंगे। इस वीडियो का एक एक सेकंड कीमती है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं उन गलतियों के बारे में जो हम रोज कर रहे हैं, वह गलत आदतें जो पैरों की गतिशीलता छीन रही है। हैबिट्स टू अवॉइड फॉर बेटर मोबिलिटी। बीमारी का इलाज करने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो शरीर को खोखला कर रही है। अगर आप इन आदतों को नहीं सुधारते हैं तो कोई भी दवाई या सूप असर नहीं करेगा। ज्यादा नमक का सेवन और ठंडी चीजों से परहेज। बुजुर्गों के खाने में जरूरत से ज्यादा नमक यानी सोडियम हड्डियों के लिए धीमे जहर का काम करता है। शरीर जब अतिरिक्त सोडियम को पेशाब के जरिए बाहर निकालता है तो उसके साथ हड्डियों का कैल्शियम भी बाहर निकल जाता है, जिससे हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत ठंडा पानी या फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजें पीने से शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं और जोड़ों में अचानक अकड़न आ जाती है। ठंडी तासीर वाली चीजें रक्त संचार को भी धीमा कर देती हैं, जिससे पैरों में सुनपन और दर्द बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा गुनगुना पानी ही पीने को दें। लंबे समय तक निष्क्रिय रहना और देर रात तक जगना। उम्र बढ़ने पर आराम जरूरी है, लेकिन दिन दिन भर एक ही जगह पर लेटे या बैठे रहना पैरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। शारीरिक गतिविधि न होने से जोड़ों का चिकनापन यानी लुब्रिकेशन खत्म होने लगता है और मांसपेशियां अपनी ताकत खोने लगती हैं। इसके साथ ही देर रात तक जगने से शरीर की प्राकृतिक रिकवरी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। जब हम सोते हैं तभी हमारा नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां खुद को रिपेयर करती हैं। नींद की कमी से संतुलन बनाने वाले दिमाग के हिस्से कमजोर पड़ने लगते हैं। दर्द निवारक तेलों पर हद से ज्यादा निर्भरता। जब भी घुटनों या पैरों में दर्द होता है तो हम तुरंत दर्द निवारक तेलों की मालिश करना शुरू कर देते हैं। मालिश करना अच्छा है, लेकिन यह समझना होगा कि ये तेल सिर्फ त्वचा के ऊपरी हिस्से में गर्मी पैदा करके कुछ घंटों के लिए दर्द का एहसास कम करते हैं। यह अंदरूनी हड्डियों की कमजोरी या नसों की ब्लॉकेज को ठीक नहीं करते। सिर्फ तेलों के भरोसे बैठकर अंदरूनी पोषण को नजरअंदाज करना पैरों की लड़खड़ाहट को और बढ़ा देता है, क्योंकि असली बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। बुजुर्गों में लड़खड़ाहट और कमजोरी के 5 मुख्य कारण। 5 प्राइमरी कॉजेज ऑफ अनस्टैंडीनेस। अब जब आपने गलतियों को समझ लिया है तो आइए जानते हैं उन 5 वैज्ञानिक और मुख्य कारणों को जिनकी वजह से चलते समय शरीर का संतुलन बिगड़ता है। नंबर 1, रक्त संचार की कमी, रिड्यूस ब्लड सर्कुलेशन। पैरों में ताकत तभी रहेगी जब वहां पर पर्याप्त मात्रा में खून और ऑक्सीजन पहुंचेगा। बढ़ती उम्र के साथ दिल की पंपिंग क्षमता और नसों का लचीलापन कम हो जाता है। इसके कारण पैरों के निचले हिस्से, पिंडलियों और पंजों तक खून का बहाव बहुत धीमा हो जाता है। इसी खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बुजुर्गों को पैरों में भारीपन, झुनझुनी और सुनपन महसूस होता है।
जब पैर सुन्न होते हैं तो जमीन पर कदम रखते समय उन्हें सही से महसूस नहीं होता और वे लड़खड़ा जाते हैं। नंबर 2, पोषक तत्वों की भयंकर कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। शरीर का ढांचा हड्डियों पर टिका है और हड्डियों की खुराक है कैल्शियम और विटामिन डी। उम्र के साथ पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे खाए गए भोजन से कैल्शियम शरीर में ठीक से पच नहीं पाता। कैल्शियम की कमी से हड्डियां अंदर से स्पंज की तरह खोखली और कमजोर हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। हड्डियां जब शरीर का पूरा वजन उठाने में असमर्थ होने लगती है तो इंसान थोड़ा सा चलने पर ही थक जाता है और उसके कदम डगमगाने लगते हैं। नंबर 3, जोड़ों की गंभीर समस्याएं, जॉइंट इश्यूज। घुटने और कूल्हे हमारे शरीर के शॉक एब्जॉर्बर हैं। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों के बीच में पाया जाने वाला कार्टिलेज एक तरह की गद्दी घिसने लगती है। इस स्थिति को ऑस्टियोथायराइड्स कहते हैं। कार्टिलेज घिसने से दो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे भयंकर दर्द, सूजन और जोड़ों में तेज अकड़न आ जाती है। यह अकड़न इतनी ज्यादा होती है कि बुजुर्गों को उठने बैठने या कदम आगे बढ़ाने में भी बहुत तकलीफ होती है और इसी दर्द से बचने के चक्कर में उनका संतुलन बिगड़ जाता है। नंबर 4, मांसपेशियों का कमजोर पड़ जाना, मसल वीकनेस। हड्डियां शरीर का ढांचा है, लेकिन इन्हें हिलाने डुलाने का काम मांसपेशियां करती हैं। आहार में प्रोटीन, पोटेशियम और आवश्यक मिनरल्स की कमी से उम्रदराज लोगों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और अपनी ताकत खो देती है। खासकर जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां कमजोर होने से शरीर का निचला हिस्सा अस्थिर हो जाता है। जब मांसपेशियां शरीर का वजन नहीं संभाल पाती तो पैरों में कंपन शुरू हो जाता है और इंसान चलते चलते अचानक लड़खड़ाकर गिरने की स्थिति में आ जाता है। नंबर 5, नर्वस सिस्टम का कमजोर होना, न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन। हमारा दिमाग नसों के जरिए पैरों को सिग्नल भेजता है कि कब रुकना है और कब कदम उठाना है। उम्र के साथ यह पूरा नर्वस सिस्टम धीमा पड़ने लगता है। दिमाग और पैरों के बीच का संपर्क कमजोर हो जाता है, जिससे दिमाग के सिग्नल पैरों तक पहुंचने में देरी होती है। यही कारण है कि जब सामने कोई रुकावट आती है या फर्श थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है तो पैर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन स्लो हो जाता है और बुजुर्ग अपना बैलेंस खो बैठते हैं। ताकत और संतुलन लौटाने वाले 3 शक्तिशाली देसी सूप, 3 पावरफुल देसी सूप फॉर स्ट्रेंथ। समस्याएं बहुत बड़ी लग सकती हैं, लेकिन हमारी प्रकृति और आयुर्वेद में इसका अचूक इलाज है। अब मैं आपको उन 3 शक्तिशाली और स्वादिष्ट देसी सूप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इन सभी कारणों को जड़ से खत्म कर देंगे। इन्हें घर पर बनाना बेहद आसान है। नंबर 1, मूंग दाल और लहसुन का सूप। नसों को खोलने के लिए यह सूप शरीर में प्रोटीन और आयरन की कमी को बहुत तेजी से पूरा करता है। हरी छिलके वाली मूंग दाल मांसपेशियों में जान फूंकती है और पचने में बहुत हल्की होती है। इसमें मिलाया गया लहसुन शरीर के अंदर जाकर खून को पतला करता है और नसों की ब्लॉकेज को खोलता है। इससे पैरों की तरफ खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे सुन्नपन और झुनझुनी की समस्या खत्म होती है। बेहतरीन नतीजों के लिए इस सूप को हफ्ते में 4 दिन रात के खाने से ठीक पहले गर्मा गर्म परोसना चाहिए। नंबर 2, बाजरा और पालक का सूप। फौलादी हड्डियों के लिए अगर हड्डियों में खोखलापन आ गया है और जोड़ों में ग्रीस खत्म हो गई है तो यह सूप किसी चमत्कार से कम नहीं है। बाजरा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर का पावर हाउस है, जो हड्डियों को अंदर से ठोस बनाता है। वहीं पालक से शरीर को भरपूर आयरन और विटामिन मिलते हैं, जो जोड़ों की अकड़न को दूर करके उन्हें लचीला यानी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। यह सूप शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है। इसे सुबह नाश्ते के समय या फिर शाम को हल्की भूख में हफ्ते में 3 बार जरूर देना चाहिए। नंबर 3, मुनक्का बादाम और खजूर का एनर्जी टॉनिक सूप। नर्वस सिस्टम के लिए इसे आप दूध वाला सूप या पावर टॉनिक भी कह सकते हैं। इसे बनाने के लिए गाय के दूध में मुनक्का, बादाम, खजूर और थोड़ी सी दालचीनी उबालें। दालचीनी जोड़ों की सूजन कम करती है, जबकि बादाम और खजूर दिमाग और नर्वस सिस्टम को असाधारण ताकत देते हैं। मुनक्का शरीर की पुरानी से पुरानी कमजोरी को खींच कर निकालता है,
दिमाग से पैरों तक जाने वाले सिग्नल को तेज करने में यह टॉनिक बहुत असरदार है। इसे हफ्ते में 5 दिन रात को सोने से ठीक 1 घंटा पहले पीने के लिए दें। इससे नींद भी अच्छी आएगी और पैर भी मजबूत होंगे। उम्र का बढ़ना हम नहीं रोक सकते, लेकिन उम्र के साथ आने वाली इन कमजोरियों को सही आहार और आदतों से हम बिल्कुल टाल सकते हैं। अगर आप इन 3 सूप्स को अपने घर के बुजुर्गों की डाइट का हिस्सा बनाते हैं और उन गलत आदतों से उन्हें बचाते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आप उनके चलने फिरने में एक नया आत्मविश्वास और मजबूती देखेंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर सदस्य और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत शेयर करें, ताकि किसी और के माता पिता की भी मदद हो सके। आपको इनमें से कौन सा सूप सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सटीक और घरेलू जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।